दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा यूजीसी द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में, कैंपसेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, भेदभाव और जातीय उत्पीड़न, जातिगत आधार पर के विरुद्ध जो नए नियम बनाए गए थे, नए नियम लाए गए थे, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026, उसका इस तरह से लाया जाना और फिर सवर्णों द्वारा उसका भारी विरोध और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस पर स्टे, क्या सब कुछ इतना आसान है जितना ये दिखाई दे रहा है? या इसके पीछे मोदी सरकार की, मोदी की खुद की, अमित शाह के साथ कोई लंबी चाल है? क्या यह एक कोशिश उस साजिश का एक हिस्सा है कि योगी आदित्यनाथ को रास्ते से हटाना, प्रधानमंत्री के जो केंद्रीय राजनीति के रास्ते से हटाना, या आरएसएस के हिंदुत्व वाले एजेंडे को पंचर करना? एक झटके में मोदी ने क्या आरएसएस के सब हिंदू समाज की एकता, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को ही पंचर कर दिया कि एक कोशिश तो नहीं है कहीं इस तरह की? आइए आज इस पर बात करते हैं। ऐसा नहीं था कि मोदी को सब कुछ मालूम नहीं था, ये बिल्कुल मालूम था कि ये कानून अगर लाए जाएंगे तो सड़कों पर इसका भारी विरोध होगा। और मोदी ने ये कानून तब लाने की बात सोची जब आरएसएस यह पुरजोर, जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी का, यह पूरी ताकत से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से सभी जातियों को जोड़ करके एक हिंदू राष्ट्र की संभावना पर काम किया जाए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और मुसलमानों को कहीं न कहीं साइड में छोड़ा जाए, साइडलाइन किया जाए। आरएसएस की लगातार कोशिश है, 2000, ऐसे तो बहुत पहले से भी है, लेकिन 2014 के बाद, इनके आने के बाद सत्ता में, आरएसएस लगातार जातियों की खाई मिटाने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर से ही, अंदर से नहीं, ताकि इनका वोट लिया जा सके, क्योंकि वोट बहुत ज़्यादा है, और दूसरा एक 80% आबादी को यूनाइट करके, एक साथ खड़ा करके उसके हिंदू राष्ट्र बनाने के सपने को पूरा किया जा सके। और अब इस मोड़ पर आकर के क्या ये सोचना कि नहीं सब कुछ इतना आसान है, और यूजीसी के नए नियम आए और नए नियम फिर स्टे भी हो गया उस पर, उसका विरोध भी हुआ, तो क्या यह सब कुछ सबकी जानकारी में नहीं था? क्या मोदी को ये नहीं मालूम था कि इस तरह के नियम का सवर्णों द्वारा भारी विरोध होगा? क्यों? और जबकि सवर्ण लोगों की ही पार्टी है, सवर्ण लोगों का ही प्रभाव है, सवर्ण लोगों का ही अधिकार है, सवर्ण लोगों द्वारा डोमिनेटेड पार्टी है, तो ऐसे में ये सोचना कि क्या उनको ये फीडबैक नहीं दिया गया होगा कि इसका भारी विरोध होगा या ऐसी जातियां नाराज होंगी जो बीजेपी का मूल वोट बैंक है, जो बीजेपी का मूल आधार है, वो जातियां नाराज होंगी, अपर कास्ट, जो तथाकथित हिंदू समाज के जो अपर कास्ट के लोग हैं वो नाराज होंगे। तो क्या ये मोदी को मालूम नहीं रहा होगा या उनके सलाहकारों ने उनको बताया नहीं होगा? ये बात बेमानी है। मोदी सब कुछ जानते थे। मोदी ने ये चाल क्यों चली, इस पर बात करते हैं। एक्चुअली बात यहां हो रही है कि आरएसएस के अंदर राजपूत लॉबी भी काफी स्ट्रांग है, मजबूत है, और अगले चुनाव तक योगी आदित्यनाथ को, इसकी चर्चा बीच बीच में होती रहती है, मोदी का स्थान लेने के लिए कोशिश चल रही है कि अमित शाह नहीं, अब अमित शाह लगे हैं मोदी के साथ, मोदी के भरोसे, लेकिन जो आरएसएस की लॉबी है उसमें भी एक पर्टिकुलर लॉबी है जो हमेशा ये प्रोजेक्ट कर रही है कि हिंदू हृदय सम्राट अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ हैं, मोदी के मान लीजिए बात पहले नंबर पर नहीं कहा जाएगा तो दूसरे नंबर पर तो जरूरी है। तो ये एक पुरजोर कोशिश चल रही है, पूरी ताकत से चल रही है कि अब मोदी को आराम दिया जाए। उनकी उम्र भी हो गई सितंबर में, अब उनके ही द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार उनको अब नहीं होना चाहिए कुर्सी पर।
तो जब 75 साल वो पूरे कर चुके हैं तो उस हिसाब से तो उनको रिटायर होना चाहिए था। ऐसी आशंका भी व्यक्त की जा रही थी, इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कुछ उस पर हो, लेकिन सब सन्नाटा हो गया, कुछ हुआ नहीं। तो आरएसएस के अंदर की एक लॉबी ये भी है कि अब मोदी से कहा जाए कि आप स्टेप डाउन करिए, आपने बहुत सेवा कर ली, अब हटिए, और योगी को पदस्थापित किया जाए। इस तरह की घेरेबंदी चल रही है, इस तरह से गुणागणित चल रहा है आरएसएस के अंदर। बताया आपको कि आरएसएस के अंदर एक राजपूतों की बड़ी तगड़ी लॉबी है, पैसे वाले लोग हैं, मजबूत हैं, और वो हमेशा से योगी आदित्यनाथ को आगे करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब अमित शाह का, मोदी तो बने जो बने ही, अमित शाह का की दाल नहीं गल रही है इसमें। अब मोदी ने लिया बीपी सिंह का रास्ता। आपको याद होगा जब मंडल कमीशन लागू किया गया था तो वहां भी यही भावना थी कि किसी तरह से एक बड़ा वोट बैंक साधा जाए। बीपी सिंह कोई बहुत उनके हितैषी नहीं थे, कभी उनका इतिहास, वो तो कांग्रेस में थे, कांग्रेस की पॉलिसियों को फॉलो करते थे। जनता दल में तो बाद में आए जब कुछ मामला उनका वहां से बिगड़ गया। तो ऐसा नहीं था कि वो ओबीसी के बड़े हितैषी थे, लेकिन उन्होंने तुरुप का पत्ता खेल दिया और मंडल कमीशन को लागू कर दिया। जब उनकी स्थिति पार्टी के अंदर या राजनीति में उनकी स्थिति थोड़ा कमजोर हुई तो उन्होंने मंडल कमीशन लागू कर दिया। जब भाजपा ने सपोर्ट उसको वापस किया था, तो वो बड़ी पुरानी कहानी मैं नहीं जाना चाहता। ये मोदी की चाल वही है कि किसी दो इसमें इशारे आते हैं हम, कि एक तो ये है कि ओबीसी एससी एसटी ओबीसी जो बीजेपी का वोटर नहीं है, तो बीजेपी का वोटर न रहे, कम से कम मोदी के प्रति उसकी हमदर्दी जरूर हो जाए, तो वो मोदी का वोटर बन जाएगा। और जब समाज का 80% 85% वोटर मोदी के साथ आएगा तो फिर मोदी को छूने की कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा, या जो मोदी कहेंगे वही होगा। इसके पीछे ये चाल थी। तो जो मंडल कमीशन का एक मिनी रूप कह लीजिए, छोटा रूप आया, इन्होंने यूजीसी कानून को लागू करने की बात की। यूजीसी कानून इन्हें खूब अच्छी तरह से मालूम था कि यह कानून, देखो सीधी बात है कि भेदभाव को सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि भेदभाव तो किसी के साथ हो सकता है। उनके वकील ने दलील दी कि कोई अगर शेड्यूल कास्ट किसी अपर कास्ट के बच्चे का रैगिंग करता है, अगर वो रैगिंग का विरोध करेगा तो उसको इस तरह से फंसाया जा सकता है। उनको जानना चाहिए कि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है ना, उसमें कहीं से भी एक दलित छात्र एक अपर कास्ट के छात्र का रैगिंग करेगा, ये कल्पना से परे है। उनको पता नहीं है ग्राउंड रियलिटी क्या है, जमीन पर क्या सच्चाई है। ये आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक दलित छात्र एक अपर कास्ट छात्र की रैगिंग करेगा या उसका उत्पीड़न करेगा। बेकार के दलील हैं ये सब। फिलहाल तो जानते थे मोदी कि अपर कास्ट नाराज होगा, लेकिन अपर कास्ट मोदी के साथ दिखता जरूर है, मोदी के बारे में बातें करता है, मोदी के लिए लड़ाइयां लड़ने को तैयार है, झगड़ा करने के लिए तैयार है, मारपीट करने को तैयार है, लेकिन वास्तव में मोदी का के प्रति प्रेम उनका तभी तक है, मैंने पहले भी कहा है, जब तक मोदी के पर आरएसएस का वरदहस्त है या मोदी आरएसएस में ट्यूनिंग है। वो आरएसएस के सपोर्टर हैं, वो अपर कास्ट माइंडसेट के सपोर्टर हैं, वो मोदी के सपोर्टर नहीं है। और जो देखिए बिल्कुल स्पष्ट होकर बात बाहर आ गई, अब जब इन्होंने यूजीसी कानून लागू कर दिया तो मोदी को वो गालियां दी गई, वो गालियां दिया इन्होंने ही जो इनके ब्लाइंड सपोर्टर थे, अंधभक्त थे, कि मोदी का अगर चार नाम ले लें तो लड़ाई करने के लिए, सड़क पर झगड़ा करने के लिए तैयार थे। आज वो मोदी के जाति सूचक शब्दों को लेकर के गालियां दे रहे थे, और एक से एक भद्दी बातें जो कहा नहीं जा सकता, उन शब्दों का प्रयोग मोदी के लिए कर रहे थे। मोदी की जाति समझ में आ गई बहुत लोगों को, तो मालूम ही नहीं था। तो मोदी सब कुछ जानते थे, उन्होंने चाल चलने की कोशिश की कि इस तरह से हम एससी एसटी और ओबीसी को साथ लेंगे अपनी तरफ, और फिर आरएसएस की हिम्मत नहीं पड़ेगी आगे बढ़ने की। लेकिन हुआ क्या कि भारी विरोध हो गया, भारी विरोध हुआ। और क्या किसी के विरोध करने से कोई कानून पर स्टे लगना चाहिए, एक अलग विषय है।
कल को किसी बात को लेकर के दूसरे, इस तरह की तो टेंडेंसी गलत है ना। अब कुत्ते के प्रेम वालों ने प्रदर्शन किया तो वहां पे स्टे आ गया। अब यहाँ पे हर समाज में अगर लोग प्रदर्शन करने लगे, एक अपराधी पकड़ा जाएगा, अब कल उसकी बिरादरी पूरी सड़क पर आ जाएगी, धरना होता भी है, धरना प्रदर्शन दे तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए उसको, या उस पर कार्रवाई को रोक देना चाहिए? कानून को अपना काम करना चाहिए। और कैसे लोग इतना धरना प्रदर्शन दे रहे थे, कैसे इतना सब कुछ कर रहे थे। अब देखिए खबर आज की है कि कई जगह कोर्ट में वकीलों में आपस में मारपीट हुई है, लोअर कोर्ट्स में अगड़े पिछड़े को लेकर के। बीएचयू में अगड़े पिछड़े छात्र कुछ अपना प्रदर्शन निकाल रहे थे, एसटी ओबीसी, उनको अपर कास्ट के छात्रों ने मारा पीटा है, वहां पे मारपीट की गई है उनके साथ। तो सभी जानते थे और कि यहाँ पे क्या होने वाला है, मोदी अच्छी तरह जानते थे कि सवर्णों का विरोध होगा। सवर्णों का विरोध की मोदी को परवाह नहीं थी, क्योंकि मोदी को मालूम है कि भाजपा के अंदर जो सवर्ण लॉबी है, सवर्ण लोग हैं, वो आरएसएस के सपोर्टर हैं, मोदी के सपोर्टर नहीं है। वो मोदी को तभी तक सपोर्ट करते हैं जब तक मोदी आरएसएस के साथ है। और वो भी किस लिए कि अगर हिंदुत्व का जो एजेंडा है, अपर कास्ट हिंदुइज्म का मतलब होता है अपर कास्ट हिंदुइज्म, ओबीसी का, एसटी का, एससी का उसमें कोई भूमिका, उसको गिनती ही नहीं है। इनकी जो सोच है ना आरएसएस की, उसमें एसटी एससी ओबीसी तो इंसान है ही नहीं है, उनकी गिनती ही नहीं है कोई। वो तो डेमोक्रेसी है, थैंक टू डेमोक्रेसी की वोट लेना है। वोट ना लेना हो तो अभी भी वो पेशाब करने वाले लोग हैं इंसानों पे, चुटिया काटने वाले, पेशाब करने वाले, जूतों में पानी भर के पिलाने वाले, ये वो मेंटेलिटी के लोग हैं। तो चूंकि वोट बैंक है, राजनीति है, इलेक्शन है, तो करना पड़ रहा है। तो आरएसएस के जो सपोर्टर्स हैं बीजेपी के, वो मोदी के सपोर्टर कभी नहीं रहे। ये मोदी की गलतफहमी है कि वो उनको सपोर्ट करते हैं। वो सपोर्ट इसलिए मोदी करते हैं, भाई मोदी फेस है गवर्नमेंट के, मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है, मोदी को चुनाव जिता रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, मोदी कमाऊ पूत है, चुनाव जिता रहे हैं। अब देखिए जो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस रसा कसी में, चाहे वो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, मोदी अमित शाह के बीच की रसाकसी हो, चाहे इन्हीं को लेकर के, विषयों को लेकर के मोदी अमित शाह और आरएसएस के बीच की खींचतान हो, ये सब कुछ राजनीति का खेल है। और मोदी ने आरएसएस को बहुत बड़ा झटका दिया है, इधर अभी लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। यूजीसी कानून लाकर के मोदी ने आरएसएस के उस हिंदुत्व, सारे हिंदुओं को इकट्ठा करें, 80% आबादी को एक साथ ले आए, उस पूरी मुहिम को, उस पूरे प्रयास का गुब्बारा उन्होंने पंचर कर दिया। मोदी ने एक झटके में संघ के सारे प्रयासों को मोदी ने पंचर कर दिया। संघ लगातार प्रयास कर रहा था कि नहीं, जात पात कुछ नहीं है, और जो है सबको एक होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू एकता होगी, सब हिंदू हैं, ये है वो है। उसको मोदी ने एक झटके में ही पंचर कर दिया, बिल्कुल पंचर कर दिया। अब जहां ओबीसी, एसटी और एससी के पक्ष में उनके उत्पीड़न के खिलाफ, उनके भेदभावपूर्ण उनके साथ कोई व्यवहार हो, उसके खिलाफ जो कानून लाया गया, उसका जिस तरह से सवर्ण लोगों ने विरोध किया, जिस तरह से, और जिस तरह से ब्लाइंडली पत्रकार, कितने, उनका नाम क्या लूं, अपने को समाज सेवक मानने वाले लोग, कथावाचक भी बन गए आजकल वो लोग, सबने खुल करके यूजीसी कानूनों का विरोध किया और साफ किया लोगों के सामने कि हम अपर कास्ट लोग हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा। और जो भी है, जो भी तमाम बातें कही जा रही हैं, न्यायपालिका ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्परता दिखाते हुए उसको अबियंस माने स्टे कर दिया, रोक दिया। और मामलों पे इतनी तत्परता क्यों नहीं? और मामलों पे इतनी तत्परता क्यों नहीं? अब इसी में आपको देखिए हास्यास्पद बात यह है कि कहा जा रहा है कि
एक क्लास इसमें ये डालना चाहिए कि अगर किसी की शिकायत, उत्पीड़न की शिकायत मान लीजिए कोई SC ST OBC करता है और शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे क्लॉज डाले जाएं। आपकी ईडी पकड़ पकड़ के लोगों को जेल में डाल रही है, ईडी ने लोगों को 8-8 महीना 10-10 महीना जेल में रखा और उसके बाद वो लोग जमानत पे छूटे, 1 रुपया निकला नहीं, कोई दाग मिला नहीं, फिर ईडी कह रही है कि इनके खिलाफ कोई 8 महीना 10 महीना सत्येंद्र जैन को 2 साल तक जेल में रखा और उसके बाद ईडी ने फाइल किया है कि इनके सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया। किसी आदमी को मारा पीटा और 2 साल तक जेल में रखा और आज आप खुद कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी मांग क्यों नहीं कर रहे हैं कि ईडी के उन अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए जो कोई सबूत या कोई भी अपराध साबित करने में नाकामयाब है। ऐसे तो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी होना चाहिए कि पुलिस अगर कोई अपराध सिद्ध नहीं कर पा रही है तो उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने चार्ज लगाया है। तो इस तरह की बहानेबाजी है, जबकि इसके यूजीसी कानूनों के पक्ष में जो वकील खड़ी हुई थी इंदिरा जयसिंह, उन्होंने कहा भी कि हमको तो सुना ही नहीं गया, अब तुरंत ही स्टे कर दिया। क्यों भाई? और भी दुनिया भर के प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया भर के मुकदमे हैं देश में, आप वहाँ इतनी तत्परता क्यों नहीं दिखाते? इसी में इतनी तत्परता क्यों? तो शक होना लाजमी है। अब देखिए, कुल मिलाकर के मोदी ने मोहन भागवत के RSS के हिंदुत्ववादी एजेंडे को पूरी तरह से पंचर कर दिया और जिस तरह से सवर्ण समाज ने सड़कों पे आकर के ST ST OBC को गालियां दी, गाली ग्लव्स किया, मारपीट किया, भद्दी भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जो यहाँ कहा नहीं जा सकता है। जो डिवाइड हुआ है, जो नफरत हुई है SC ST OBC, एक तरफ पोलराइजेशन हो गया, कंप्लीट नॉर्थ एंड साउथ का डिवाइड हो गया। ST SC OBC एक तरफ पोलराइज हो गए और सवर्ण क्लास जो तथाकथित है एक तरफ पोलराइज हो गया। सवर्णों के कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे अब हम इस्लाम ज्वाइन कर लेंगे, इस्लाम मुसलमान बन जाएंगे, हिंदू धर्म नहीं, हिंदू रहेंगे ही नहीं। जा भाई, तो इतना डिवाइड हो गया, इतना डिवाइड हो गया कि दोनों के अंदर अविश्वास का, नफरत का ऐसा बोया बीज कि जो खाई तो पहले थी ही, कास्ट डिवीजन का, जाति विभाजन की जो खाई थी वो सैकड़ों फीट और गहरी हो गई। मोहन भागवत उसको 10 साल से पाटने की कोशिश कर रहे थे, RSS उसको 10 साल से पाटने की कोशिश कर रहा था, दिखावे के लिए सही कि हम हिंदू हैं, हिंदू एक हो जाएं, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू समाज है, सब हिंदू हैं जो यहाँ है, हिंदू 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 की रट लगाए थे। और एक जगह OBC की बात आई तो सारा हिंदुत्व निकल गया और आ गए सड़क पर अपनी औकात दिखाने, गाली ग्लव्स मारपीट से लेकर के कुछ छोड़ा नहीं। अरे तुम्हारे भाई हैं, आप अगर दुर्व्यवहार नहीं करते, अगर आप भेदभाव नहीं करते तो ऐसे कानून की जरूरत ही क्यों पड़ती? और आप दुर्व्यवहार करने से, अच्छा कानून से क्यों डर रहे हैं? जब हमें आप ये बताइए कि दुर्व्यवहार आप नहीं करना है, आप सबको बराबर समझेंगे, किसी के साथ कोई छोटा बड़ा का भाव नहीं रखेंगे, तो क्यों आपको कोई केस करेगा? फिर केस किया भी तो केस की जांच होगी, आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। ऐसा तो है नहीं किसी ने कंप्लेन किया और तुरंत ही उनका सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक दिया, उनका करियर खत्म हो गया। ये तो मूर्खता वाली बात है। फिलहाल जो भी हो, मोदी खिलाफ RSS में जो भी खिचड़ी पक रही हो, लेकिन मोदी ने एक झटके में ही RSS के 10 साल की कम से कम मेहनत तो पहले से कर रहे हैं, लेकिन 2014 से समझ लीजिए 11 साल का मेहनत पानी में कर दिया, बेकार कर दिया, वो गुब्बारा फोड़ दिया। अब तो ऐसी नफरत हो गई है कि आप क्या एकता की बात करेंगे, एकता तो दिखा दिया लोगों ने। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। नमस्कार, धन्यवाद।